नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके चैनल ज्ञानी अड्डा में। दिस इज योर फ्रेंड रोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग ज्ञानी अड्डा। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स के बारे में, या जिसे आप चूचा भी कह सकते हैं, एक ऐसे चूचे के बारे में जिसे ना पाकिस्तान कभी सीरियसली लेता है और हमारा भारत तो उसे भाव भी नहीं देता। क्रिकेट जगत का सबसे फेलियर प्लेयर, जिसे बहुत बार फिक्सिंग के मामले में पकड़ा गया है, फिर भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता। तो आप सब समझ ही चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद अफरीदी की। बहुत जनों को ये बात पता होगी, या जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। आज से 2 दिन पहले शाहिद अफरीदी हमारे भारत के पीओके में आया था और वहां कुछ बड़बड़ करके गया है। एक्चुअली कोई सीरियस तो बोला नहीं है, फिर भी हम उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो उसने क्या बोला हम देखेंगे, फिर उस पर हम रिएक्ट करेंगे। गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वजीर आजम ने। सुभान अल्लाह। मैं आपके इस खूबसूरत शहर, खूबसूरत गांव में हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा खुशी मत मना ओए, जहां तू खड़ा है ना वो भी हमारी जगह है। साले शुक्र मना कि ये कोरोना आ गया, वरना जहां तू खड़ा है उसके बारे में तुझे सोचने में भी पसीने छूटते। साला एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी, और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे। तुम्हारी गलती नहीं है एक्चुअली। तुम्हारे ये क्या बोलते ना, तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें यही सिखाया कि बेटा अगर तुम्हें पॉपुलर होना है, हेडलाइंस में आना है, तो भारत के गुणगान गाओ या फिर मोदी जी के गुणगान गाओ। साला जब डीएनए में डर बैठा है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बीमारी है, मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। ये ना एक 40 साल का बुड्ढे के पीछे एक 16 साल का दिमाग भौंक रहा है। इनका इन सालों का एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर फेमस होना है, पॉपुलर होना है, पॉलिटिक्स में आना है, तो मोदी जी और भारत के गुणगान गाओ और बाजवा की नजरों में पास हो जाओ। मुझे तो तरस बेचारे इमरान खान पर आ रहा है। क्या होगा रे तेरा इमरान? मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। एक तो तू हमारे उधर खड़ा है और ऊपर से तू मोदी जी को दलेर बोल रहा है। मुन्ना, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भूल गया? इतना जल्दी भूल गया? याद नहीं आता तुम्हारे इन आतंकवादियों की घर में घुसकर बजाई थी? और ये जो भाड़े के टट्टू तूने कहां से लाए? ये जो पीओके में तू लेके आया, इन्हें भी पाकिस्तान से लेके आया अपने साथ में। पिछली बार इमरान लेके आया था, इस बार तू लेके आया। क्योंकि सालों तुम्हारे पीओके वाले तो तुमसे इकट्ठा होते नहीं। ये देखो, अब बता तू इनको कहां से लाया? अगर ये लोग सच में तुझसे प्यार करते हैं तो ये गधों की फौज तेरे पास में भी खड़ी रखी है। एक छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सालों तुमसे तुम्हारा देश तो संभाला जाता नहीं। तुम उनको 2 वक्त की रोटी दे पाते नहीं, इसलिए तुम जो ये 22 करोड़ गिना रहे हो, उसमें से 5 करोड़ की बलूचिस्तान की जो जनसंख्या है वो तो तुमसे आजादी मांग रही है। अगर 2 वक्त की रोटी दे दी होती तो ये सब होता नहीं। देखो, ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो मारामारी है, ये जो मारामारी है, ये जो तालिब करती है, ये जो तालिब करती है। अब बता कौन है ये लोग? साला एक बार ये कोरोना खत्म हो जाने दे, फिर ये जो तू मोदी को डरपोक बोल रहा है ना, यही मोदी ना तुम सालों की नस्ल मिटा के छोड़ेगा। याद रखना इस बात को। के साथ हैं, सलूट करता हूं मैं अपनी पाक फौज को और उनके शहीदों को, और खास तौर पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जिस तरीके से वो पाक फौज का कर ले भाई, जितना सलाम करना है कर ले।
ये तेरे जो बाजवा और इमरान तो कुत्ते की मौत मरेंगे। अब ना मुझे ये तेरा भी नंबर उसी लिस्ट में लग रहा है, पर तू कुत्ते की मौत नहीं मरेगा, तू साले सुअर से भी बदतर मरेगा। जो तेरी हरकतें है ना, तू ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। हमारी यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है अक़वाम मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है, उसके मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किसने अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें, उनकी टीम को यहाँ ये जो इतना कूद रहा है ना, ये यूएन कर रहा है ना, साले यूएन के कारण ही तो वहां खड़ा है। अगर हमारी ये जो नेहरू जी यूएन नहीं गए होते और पटेल जी की सुन ली होती ना, तो आज साले तू भी कहीं इसी देश में हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा होता। तुम लोगों का नामो निशान मिटा देते। और ज्यादा टेंशन ना ले मुन्ना, ये भी जल्दी होगा। साला तुम लोगों का नस्ल ही मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, और जब तक नहीं मिटेगा ना, ये शांति से बैठने वाले नहीं है। तो ये जो भी इसने 2 दिन पहले बकवास की थी, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये अगर पाकिस्तान के बाहर होता है तब इसके कुछ अलग रंग होते हैं। ये कैसा है पता है? जहां वजन वहां भजन। ये लौंडा ऐसा है। ये पाकिस्तान के बाहर होता है तो इसके कुछ और रंग होते हैं, और पाकिस्तान में होता है तो कुछ और रंग होते हैं। रेडी, फ्लैक्स सीधा करो ना। ये लो, चलो परफेक्ट। विक्रांत भाई, तो देखा, ये जब भारत के बाहर होता है तो भारत के बहुत बड़े बड़े गुणगान गाता है। बेचारा, इसकी भी गलती नहीं है, ये सब इसके शब्द नहीं है, इससे ना ये बुलवाया गया। पर कोई बात नहीं, जिसने भी इससे बुलवाया ना, वो भी कुछ ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इनका भी कारण है, इनके ना डीएनए में ये गंध भरा हुआ है। इन सालों ना, जब तक ये दिन में ना हिंदुस्तान के गुणगान नहीं गाएंगे ना, इन सालों को नींद नहीं आएगी। इसलिए ये इनकी गलती नहीं, इनके बाप दादों ने इनके जहन में भर के रखा है कि बेटा, अगर जीना है तो हिंदुस्तान के गुणगान गाओ, और गा रहे लोग। इनके कुछ कारनामे देखोगे, ये देखो। There's concern about the condition of the ball. Oops. Whoops. What is going on there? That's the ball. इन सभी कारनामों के कारण ना ही तुझे कभी क्रिकेट लाइफ में कभी सम्मान मिला है, और ना ही तुझे कभी रियल लाइफ में। तुम सारे कीड़ों की तरह ही पैदा हुए थे, कीड़ों की तरह जिए हो और कीड़ों की तरह ही मरोगे। और तू जिस देश के ज़्यादा गुणगान गा रहा है ना, भूल मत कि उसी देश ने तुझे सबसे ज़्यादा गालियाँ दिए और तुझे फिक्सिंग का आरोप लगाकर तेरी कैप्टनसी छीनी थी। अगर तेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही हो कि तू हिंदुस्तान के बारे में 1-2 शब्द बोल देगा और मोदी की बुराई करेगा तो तू फेमस हो जाएगा और पीएम बन जाएगा पाकिस्तान का, तो भाई ये सब दिमाग में आने के पहले ना इन 3 लोगों के बारे में पढ़ ले। ये तेरे देश की क्या हुआ था इनके साथ, तू भी जानता है। एक को तो अपने देश में फांसी की सजा, दूसरे को अपने देश में मौत ही नसीब नहीं हुई, और अब इसका तो क्या ही बोल। इससे तो अच्छा ना तुम लोग किसी गधे को अपने पीएम की सीट पे बैठा देते ना, तो वो इससे अच्छा काम कर लेता। पर यार, तुम किसी को भी बैठाओ, तुम्हारे देश का हर एक नागरिक गधा ही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस लौंडे को कुछ गाली देनी है तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, भर भर के दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में इसकी और इसके देश की बराबर ली है, तो एक लाइक बटन तो बनता है। और ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए ये सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।